अब हमार जिए का अधिकार ना, हमके लोग घिसरा के मारत रहना, हमार मारा का उम्र है, हम अपने हक बदे लड़त रहली, हमके लोग घरे में घुसुर के मन्ना पल भर लाते लाते फिर घिसेटत के बहरे लेके आई ना, बुरे तरीका से मन्ना बुरे तरीका से घिसेटले हुआ, ऐसा ऐसा लोग मरले रहना। हम अपने हक बदे लड़त रहली कि नहीं, मतलब हमार जमीन है, हमार हौदी गोरू खाथिन, यहाँ हमारे सब कुछ है, तो लोग यहाँ जबरी काय करत कब्जा करवा रहे हैं पैसा देकर कर रहे हैं। जो लोग बोले महिला पुलिस बुलाओ, सबको घसीट कर लेकर चलो। दौड़ावत के ले गई ना, मरबो कहीं ना, घिसरबो कहीं ना, फिर जेलो कह देना 2 दिन के। हम कौन मतलब गुनाह कैले रहली कि हमके जेल में भेज देना, हम अपने हक बदे लड़त रहली। थाना पे हो, यहाँ क्यों जेसीबी चला रहे हो? आदेश दिखाओ। उनके पास कोई आदेश नहीं था, तब नायब साहब और नेकपाल साहब लगी भागने। आप भैया आन कैमरा के सामने बोल रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, कैमरा के सामने चैलेंज दे रहे हैं, जमीन छोड़ के चले जाएंगे, घर द्वार सब छोड़ देंगे। दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं जौनपुर जिले में आवरी गांव में हूं। यहाँ पर देखिए अवैध तरीके से बुलडोजर चला जाए, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। जमीनी विवाद में यहाँ पे झगड़ा है, जैसे कि देवरिया में आप लोग सुने होंगे 5-6 जाने गई, अनुराग यादव का भी जान गया, गला कटा, जौनपुर में ही उसका गला कटा, 4 महीने से अभी उसको न्याय नहीं मिला। और उसी तरह से यहाँ पे भी है, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो जो है फिर यहाँ कुछ हो सकता है। आइए मैं इन लोगों से पूछूंगी क्या है क्या बात। कैसे आप यहाँ थी? हम इनकर हमार ससुर हन, हम उनकर पतो हैला, तो हमार जमीन रहा ससुर के, और वही जन लोग ना नाप जो उल्टा सीधा करना, खाली जहाँ घुरगड्डा वहाँ ना अपना आई के हमारे चक में हौदी उदी गोरू खात रहनी है, वहाँ ने भी रहल है। और जिस भी ले के लगना चलवावे लोगन, जिस भी चलावा हमने बोलत रहली कि क्यों हमरे घरे आदमी ना मना हैला आ जाई, सब तो कुछ करिया लोगन ना मनना लो, ज़बरदस्ती लगना करे। अब हमने कहा लगली बोला लगली, तो हम भगली दौड़ के, हमें दौड़ा के लोग मरना घरे में जाए के घिसेट के लिए ना, मरना घरे में जितना मरना मार के फिर घिसेटत के ले गई ना बहरे। कौन मारा है आपको? मितलेश सिपाही मरना मार के घरे में जितना मारत बनन मरना मार के करे बाद घिसेटत के बहरे लेके आई ना। हाँ, लेडीज थी कि जेंट्स थे लोग? जेंट्स रहना मारत का, लेडीज बाद में आई, जेंट्स लोग मार भर रहना, मार के वह घिसरावत के लेके आई ना बहरे हमके। आप भी भैया थे बुलडोजर चला तो? जी जी, हम वहाँ पे थे। हम जब बोल रहे थे कुछ कि सर मत चलाइए, ऐसा हमारी ज़मीन है, हमारे दादाजी की है, लेकिन वो लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। बोल रहे थे तुम ज़्यादा कानून बतियाएगा, चल भाग जाए यहाँ से। हम बोले कि सर आपके पास कोई नोटिस है इस चीज़ का, आप जो करने आए हो? तो हमें गाली फक्कड़ दे के और झटक उटक दिए थे वहाँ पे। फिर हम इधर माता जी को मार रहे थे सिपाही, हम इधर चले आए, ज़बरदस्ती ज़मीन हमारी कब्जा कर रहे थे। तो वहाँ झगड़ा किस चीज़ का है? झगड़ा हमारी ज़मीन है, ज़बरदस्ती कब्जा करवा रहे हैं। झगड़ा क्या है? तो कब्जा कौन करवा रहा है, किससे है झगड़ा? राजस्व विभाग कब्जा करा रही थी, सुरनाथ जो है वो गलत तरीके से आबादी करा लिए हैं। हाँ, जिस पे मुकदमा चला, IGRS पे दरखास्त भी है, जो कि SDM साहब उस पर लिखे कि यथास्थिति कायम बनी रहे, लेकिन फिर भी 25 तारीख को ऐसा कर दिया कि 4 तारीख को जो है 4/2/2025 को तारीख था SDM का। अच्छा, मुकदमा चल रहा है उस चीज़ का? जी जी, मुकदमा चल रहा है। उसके बाद भी नोटिस कोई नहीं लगा, घर गिर गया? कुछ मांगे, कुछ दिए नहीं, बोले तुम ज़्यादा कानून बतिया रहा है। नोटिस मांगे उनसे, लेकिन हमें घुरूक दिए, गाली वाली दिए बहुत। या विकलांग भी है, और आपको पुलिस वाले भी तब भी डांट फटकार रहे थे, गाली दे रहे थे? जी जी, हमें झटक दिए थे। राधे श्याम सिपाही थे। अगर आप भागना चाहते तो भाग भी नहीं पाते? हम क्या, हमारा एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया है। अच्छा, पहले आप सही सलामत थे? जी जी, 4 साल पहले सही थे, एक्सीडेंट हो गया। कमर की हड्डी उड्डी नहीं? रीढ़ की हड्डी टूट गई हमारी। अच्छा माता जी, आपको जब मारे थे तो मारने के बाद चोट वोट लगा था? हाँ, चोट लगल है, मुँह इतना फूलल है। अब फिर तो उनसे मेडिकल जबरी लोग ले जाके अपने से करौना, मेडिकल करावत, कभी हमके ना बताओ देना, लाते से चढ़ जात रहना गोड़े पर 2 जने। मेडिकल वो लोग खुद ही करवा? हाँ, वो लोग खुद ही जबरी करौना करा के फिर लाते से चढ़ जाता रहना गोड़े पर।
दबावत रहने कि बोला मत कुछू। हमरे कपारे में चोट लगल रहा, फिनिया मुँहे पर लगल रहा। जब मेडिकलवा में दिया वो सब मेटकलवा ना देना, बाद में देना, बहुत झेलाए के ना देते रहना लोग जबरी से। कितना थुआ भयल तो देना ना देते रहना लोग। आप एक तरफ घाव लगल रहा, उल्टा तरफ का लोगन मेडिकल करौले रहना। तो आपको जब पुलिस मारी तो आप कुछ और आगे बढ़ के कोई काम कानून में मतलब केस उसकी कुछ हाँ, हम गईली केस करे बदे जौनपुर तक गईली। केस हुआ है? क्या कहकर को मार रहे थे, क्या कह रहे थे आपसे? हाँ जब बुलडोजर चल रहा था तो आप उनसे कुछ बोली कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, बोलली ये पे तारीख चलत है भाई, 4 तारीख के तारीख रहल है। ए पे तो उनसे कि तो लोगन जबरी का ऐसा करत हुआ कि हमारे घरे आदमी ना आ जाई, सब केहू आदमी तभी को लोगन करिया। लोग माने के तैयार न रहना, वही बदे लोग दौड़ाई के मारा लगना। हम मारो साली के, हम डर के मारे भाग गईली घरे में गई ना, घसीट के मारत के लेके आई ना। तो हमें जेल भी भेज देना लोग। अच्छा, आपको भी जेल भेज हाँ, आप जेल भेज देना, यहाँ लेके अपने मन का मेडिकल करा के रहती है, रात फिर जेल भेज देना हमें तुरंत। 2 दिन जेल में रह ली। आप 2 दिन जेल में? हाँ, 2 दिन जेल में रह ली। तो फिर कैसे छूट के निकले? फिर घर वाले अपन जैसे छोड़ाए हो, हमें ओके ना पता, हम वहाँ अंदर रही, हमें कुछ होकर मालूम ना आगे कैसे निकल के अली। तो आप भी भैया जेल में गए थे? नहीं, हम जेल में नहीं गए, हम तो घर पे ही थे। माता जी हैं आपकी? हाँ, माता जी हमारी। हम गए थे डीएम साहब के पास गए, एसपी ऑफिस गए थे। पहले तो एसडीएम साहब के पास भी गए, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं हुआ, तो हमें डीएम साहब के यहाँ गए। फिर वहाँ से फिर एक दिन एसपी ऑफिस भी गए थे। अभी चल रहा है सब, इसी में कुछ जांच आ ही नहीं रहा है, बस बोल रहे हैं हो जाएगा, जांच हो जाएगा। तो कुछ आपको लग रहा है कि वो ज़मीन आपको मिल जाएगी वापस? वो हमारी ज़मीन है, उसमें वापस का हमारी ज़मीन अब ज़बरदस्ती आके कब्जा करा रहे हैं। वहाँ पे हमारा सब कुछ था, हमारी अवधि थी, चन्नी था, हमारा ने भरा हुआ पतरा था, वहाँ पे पेड़ है, हमारा सब कुछ गिरा दिए। कितना नुकसान हुआ होगा? पूरा वहाँ पे अब वीडियो में दिखेगा, इस पे हमारा सब कुछ नुकसान ही कर दिया है ना पूरा। उधर पे जहाँ के बाद भी कोई धमकी उनकी मिल रही है? हाँ, धमकी दे रहे हैं, झूठा FIR कर रहे हैं वो लोग। फिर जेल जाएगी। जिस दिन हम लोग अच्छा। पूरा जो थे वहाँ पे, उस दिन झूठा FIR कर दिया कि हमें लोग धमकी दे रहे हैं, वो लोग हमको। अच्छा, आपका गिराया भी जा रहा, धमकी भी आपको? हाँ, धमकी भी आपको? हमें ही धमकी मिल रही है। क्या है? उसके बारे में आप एप्लीकेशन नहीं छोड़े हैं? अब हम उस स्थिति में नहीं है, हम बार जा पाए। आपके घर में सब भाई बंधु हैं? तो हाँ, जो है वो चाचा है, वही देख रहे हैं। बताएं। देखिए, अगर सही तरीके से यहाँ पे जांच नहीं होगी, सही तरीके से यहाँ कानून काम नहीं करेगा, तो यहाँ भी कोई अनहोनी हो सकती है। हाँ, तो उसका दोष किसको दोषी माना जाएगा? राजस्व विभाग होगा उसका दोषी, और कौन होगा? गलत तरीके से आके आप कब्जा करा रहे हो, कर कुछ और रहे हो, दिखा कुछ और रहे हो। जो करने के लिए आए हो, PWD के अधीन घुरगड्डा है, और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, उस पर हमारा कुछ है भी नहीं, और आप हमारी ज़बरदस्ती ज़मीन कब्जा करा रहे हो, इसमें क्या होगा? बोलत हूँ कि हम सरकारी कराओ थी, जहाँ घुरगड्डा रहा वहाँ ना खाली कहना, वहाँ ना कुछ कहना। मैंने बोलली कि हमारी नंबर है, हमारे घरे क्यों ना आई, यहाँ जिन कुछ करा लोगन माने के तैयार न रहना लोग। जहाँ घुरगड्डा वहाँ वैसा छुनना, तो हमने बहुत जबरी कैली, तो वह थोड़ा सा खाली गई ना, बहराई देना। यही में फिर बहराई के ना, जब हमने और बोलली तो पूरा उजार बिजार के हौदी नाद गोरू, में भैंस भी खात रहनी 8-9 ठे भैंस भी छोड़ के हाँक देना लोगन, फिर कुल उखाड़ देना जेसीबी लगवाई के पूरा। वहाँ हरियर पेड़ भी रहल, वो कुल उखड़वा देना लोगन। देखिए, आप लोग समझ सकते हैं कि ज़मीनी विवाद में कितना मतलब कांड हो रहा, कैसे कैसे हत्याएं हो रही हैं। इस माँ के ये माता जी बोल रहे हैं, इनके बोली में देखिए बोल रही हैं जैसे लग रहा रो रही हैं। और इसी तरह से अगर इसकी जांच नहीं होगी और ये काम जो है गलत तरीके से हो रहा है, इसकी जांच नहीं होगी, तो यहाँ पे कुछ अनहोनी हो सकती है। इसका दोषी जो है राजस्व विभाग ही होगा। अब हमार जिए का अधिकार ना, हमके लोग घिसरा के मारत रहना, हमार मारा का उम्र है, हम अपने हक बदे लड़त रहली। हमके लोग घरे में घुसुर के मन्ना पल भर लाते लाते फिर घिसेटत के बहरे लेके आई ना, बुरे तरीका से मन्ना बुरे तरीका से घिसेटले हुआ।
ऐसा ऐसा लोग मरले रहना। हम अपने हक बदे लड़त रही कि नहीं, मतलब हमार जमीन है, हमार हौदी गोरू खाथिन, यहाँ हमार सब कुछ है, तो लोग यहाँ जबरी काय करत हुआ तो माने के तैयार न रहना लोग। हम कहली कि जवन कागज पत्तर नोटिस हो के लिए हुआ दिखावा नहीं, हमारे घरे का आदमी आज हैं तभी लोगन करिया मानक तैयार न रहना। वह लोगन दौड़ावत के ले गई ना, मरबो कहीं ना, घिसरैबो कहीं ना, फिर जेलो कह देना 2 दिन के। हम कौन मतलब गुनाह कैले रही कि हमके जेल में भेज देना। हम अपने हक बदे लड़त रही। अब भाई धमकी भी देते हो कि फिर तो के जेल भेजल जाए। देखिए तो आप लोग सब लोग समझ सकते हैं कि इसी तरह से ज़मीनी विवाद बढ़ता जाएगा तो जाने जाती रहेंगी। इसलिए यहाँ पे जांच होनी चाहिए। ये गलत है कि सही है, ये ज़मीन इनकी, ये बता रहे हैं हमारे नाम से है, अगर इनके नाम से है तो इनकी ज़मीन की जांच होनी चाहिए और जांच हो अगर सही है तो इनको मिलना चाहिए। दादी का आपका ज़मीनिया है वो? हाँ हो बहनी, हमारे जमीन आपके दादाजी के नाम से है? हाँ, उनके नाम से। आप लोग बहन जिंदा हुआ आपके नाम से, लेकिन आपका लड़का पावत ना हो जमीन? नहीं, जबर वाला सब ना देता, रुपया वाला बता। पतोहिया दादी आपके समझ में मारल गई नहीं? हाँ, हमारे समझ में मरना को झोटा धे के घिसरा लिए न बहरे। आपके सामने आपकी बहू मारी गई? हाँ, हमारे समझ में को मरना। ऐसे बोल दे कि देखे झोंक दें। माता जी रोइए मत। ऐसा बोल दे भैया, छोड़ दो कि देखे झोंक दें। जबकि पुलिस को तो आदेश नहीं है मारने का लेडीज को, लेकिन आपके बहू को जेंट्स ही मारे। काल 6 बजे ले रहना है। 2 बजे काल 6 बजे ले रहना है। गिरवारवा तब गए? हाँ, गिरना मरना को, गिरना को घिसरा के झोटा लिए ना, यहाँ दुआरे यहाँ करकटे ले यहाँ बैठा ईटा है। आपके सामने आपको बहू को मारा गया, लेकिन आपके शरीर में तो जान ही नहीं है, बेबसी थी, आप कुछ कर नहीं पाए। हाँ, ढकियल जाने को तो क्या करेगी। आपको भी धक्का दिया? आपको भी धक्का दिए थे? हाँ, देखिए इतनी बुजुर्ग हैं, इनको भी धक्का दिया गया, इनको भी बता रहे हैं पुलिस द्वारा, पुलिस ही धक्का दिए थे। हाँ, पुलिस। बताइए, रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। इसी तरह से रक्षक लोग भक्षक बनेंगे। जनता का सपोर्ट उन्हें करना चाहिए, जनता की सेवा के लिए रक्षक हैं, लेकिन भक्षक बन रहे हैं तो जनता कैसे जीवित रहेगी। दादाजी आपकी जमीन है? हाँ, आपके नाम का है जमीनिया? हाँ, हमारे नाम का। तो वो तो आपका बेटे हुआ ना पावत हुआ जमीनिया, तो का करी, जबरी है तो का करी, सब जगह जगह से जबरी कैला, सब मिल के एक जगह से। अकेला हमारा लड़का, अकेले न का करे, कुछ कहना जाता। दादाजी आपको रहने जब पुलिस वाला है तो? हाँ बैठा, हम तो डोला वाला लाए, कुछ डोला लग ना आए तो का करे, मारा तो घिसरा। तो ये मारा था ना, तो आप कुछ कहना ना है? अरे हम का कर, हमार जो बस लगा था, हमारे कुछ बस ना लगा था। काला ना दादाजी जमीनिया हमारे नाम से है? अरे बाबू, हमार ना सुना वाला के गांव में कोई नहीं सुना वाला। क्यों बचावे ना आए दादा? ना बाबू, ना बचाने आए गांव वाले। बाद में जब जेसीबी चली तो गांव वाले पूछे कि किस आदेश पे चला रहे हो। हाँ, गांव वाले गड्ढा है तो गांव वाले जानते थे, कुछ कहना उनके सामने बोले। आप दादा जिंदा हैं अभी और आपके नाम की जमीन है, और आपके बेटे जमीन नहीं पा रहे हैं? ना पाप तो जबरी से बाबू, जबरी से। भैया जी और कुछ कहना चाहेंगे आप? इधर आइए सामने, वहाँ जीवन खराब हो गल बाबू, हमारा लड़ते लड़ते ये बहुत खराब हो, बनारस तक। इसका हमारे पिताजी के नाम ज़मीन है, इसकी पक्की पैमाइश हुई है, कमिश्नरी से फाइनल है। इसमें 5 डिसमिल प्रति था, जिसको फर्जी तरीके से लोग आबादी कराए हैं। उनका मकान दूसरी जगह बना हुआ है, दिखाया कि मेरा मकान है, मढ़ा है, अपात्र हूँ, जो कि उनके पास 15-20 बीघा ज़मीन है। अब आपके पास है कितना? हमारे पास यही जो है सो है, जो है सब यही है। ठीक है, इसके बाद बगल में 2 डिसमिल एक को और किए हैं। उनका हस्बैंड जो PWD में है, जो अमीर आदमी, उसको अपात्र दिखा के आबादी किए, उस पर भी मुकदमा है। उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, और जहाँ है वो तहाँ है, यहाँ नहीं है जहाँ जेसीबी चलाए हैं। जेसीबी ज़बरदस्ती चलाए हैं। देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है। ये कह रहे हैं भैया जी कि मेरे पास जो है सब यही है, बस नाम से है या कुछ भी है, यही है, इसके बाद कोई और ज़मीन नहीं है। और उनके पास 20 बीघा ज़मीन है, तब भी वो लोग यहाँ पे आके लड़ रहे हैं इनके ज़मीन, नाम की ज़मीन के लिए।
क्या भैया जी सही है? सही है, आइए सामने, वहाँ के हट जा रहे सही है। और इसमें IGRS पे रिपोर्ट लगा है, जिसमें नायब कानीगो तहसीलदार सबका रिपोर्ट लगा हुआ है कि तरमिसानी विचाराधीन है, मौके पे यथा स्थिति बनाए रखे। खुद रिपोर्ट भी लगा रहे हैं और खुद बुलडोजर भी चला रहे हैं। अब इसको क्या माना जाए? वही लोग रिपोर्ट लगा रहे हैं, वही लोग IGRS पे रिपोर्ट लगा रहे हैं और वही लोग बुलडोजर भी चलवा रहे हैं। यही रिपोर्ट है उनकी आख्या नेकपाल की, और वही लिख रहे हैं कि दूसरे IGRS में लिख रही हैं तत्कालीन नेकपाल अर्चना वर्मा, जो कि लिख रही हैं कि प्रकरण न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। यथा स्थिति की भी रिपोर्ट लगा रही हैं, वही आके बुलडोजर और JCB चला रही हैं। अच्छा, लोग कहते कायदा हैं कानून का कोई मतलब नियम नहीं है, कायदा कानून की धज्जियां उड़ा रही है ये लोग कहते हैं और जनता भी कह रही है। देखिए, अनुराग के पिताजी भी कह रहे हैं कि गरीबों का कोई सुनवाई नहीं। आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि उसके पास 20 बीघा जमीन, मेरे पास यही है। हाँ। लेकिन उसकी सुनवाई हो रही है, आपकी नहीं हो रही। नहीं, वो सुनवाई तो होगी, यहाँ से नहीं कहीं से होगी, सुनवाई तो होगी, वो बात नहीं। लेकिन वो लोग क्यों आए ज़बरदस्ती, क्या उनको दिए थे, वो ये नहीं मालूम हमको। न्यायालय एक ही जगह नहीं है, बहुत जगह है, लेकिन ज़बरदस्ती करेंगे तो उसके लिए क्या करेगा कोई? कायदा कानून की धज्जियाँ उड़ाए लोग। कायदा कानून से नोटिस दे के कुछ भी किए होते, ना नोटिस ना कोई जानकारी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मान ही नहीं रहे हैं। तो आप सरकार से क्या करना मांग? नहीं, सरकार से हम यही कह रहे हैं, राजस्व विभाग पे प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरी चीज़, ये जो JCB जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये लोग गलत पाए तो उनको चपरासी बना देना चाहिए। अगर मान लीजिए आप गलत हैं तो आपके साथ क्या करना चाहिए? हम गलत हैं, घर द्वार सब छोड़ के चले जाएंगे। चैलेंज मार रहा हूँ आपके चैनल से, अगर मैं गलत हूँ, घर द्वार छोड़ के चला जाऊँगा मैं यहाँ से। ये गलत किए हैं। और इतना नहीं, 3 बजे का आए थे, शाम को 5 साढ़े 5 बजे जब ये लोग JCB पे गिरा दिए, गांव के कुछ वरिष्ठ लोग उनसे पूछे मतलब किस आदेश पे गिरा रहे हो, बोले घूर गड्ढा। तो एक घूर गड्ढा नापी थी अगस्त में अर्चना वर्मा नेकपाल, तो बोले घूर गड्ढा तो यहाँ नापे हो, यहाँ क्यों JCB चला रहे हो, आदेश दिखाओ। उनके पास कोई आदेश नहीं था। तब नायब साहब और नेकपाल साहब लगी भागने। आप भैया आन कैमरा के सामने बोल रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, कैमरा के सामने चैलेंज दे रहे हैं, जमीन छोड़ के चले जाएंगे, घर द्वार सब छोड़ देंगे। CRO का आदेश है, बटा कट गया वहाँ पे, इसको ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अगर आप चैलेंज मैं दे रहा हूँ, सूर्यनाथ का मकान यहाँ बना हुआ है, जिनको आबादी किए हैं, चैलेंज दे रहा हूँ, अगर बना हुआ है तो मैं छोड़ दूँ सब कुछ। उसमें आदेश में दिखाया कि सूर्यनाथ का मकान है, मड़ा अपात्र हैं, उनके पास जिस फसली में 14-22 फसली में उनको आबादी, उस फसली में उनके 20 गाटा का नंबर उनका है, 20 गाटा की प्रॉपर्टी है। चैलेंज दे रहा हूँ मैं, गलत हुआ है सब, और प्रभात नेकपाल किए हैं सब गलत। राजस्व विभाग झगड़ा लगाई है। आप उस दिन थी चला बुलडोजर? हाँ, हम उस दिन थे। उस दिन ड्यूटी से आए थे, देखे यहाँ पर पुलिस आ गई। हमारे बच्चे बोले क्या करते हैं? हम पंचायत सहायक हैं। अच्छा जी, हमको आप भी सरकारी हैं, लेकिन तब भी आपके घर पे सरकारी गलत कानून। अर्चना वर्मा नेकपाल है, मेरे साथ काम करती हैं फार्मा रजिस्ट्री का। हमको कोई सूचना नहीं दी कि आपके घर पे हम लोग आ रहे हैं। आपके साथ काम करती हैं तब भी नहीं सूचना हमारे मिला? साथ काम करती हैं और आने पर यहाँ पे धमकी दे रही हैं कि तुमको सस्पेंड कर देंगे। हम अपने ज़मीनी विवाद के लिए अगर बोलेंगे तो हमको धमकी दे रही हैं। हमारे पास वीडियो भी है, बोले हैं कि तुमको सस्पेंड कर देंगे। हमको धमकी देती है, तुमको सस्पेंड करवा देंगे। सस्पेंड करना उनके हाथ में है? नहीं, उनके हाथ में तो नहीं है, पर वो धमकी देती हैं कि करवा देंगे हम तुमको सस्पेंड। मतलब आप गलत काम भी कर रही हैं, सस्पेंड भी, ये भी एक ठो गलत करने चाह रहे हैं। जी, हम उस समय नहीं थे और हमारे जेठानी लोग थी। एक लोग को वो गाड़ी में बैठा लिए, दूसरी लोग आपत्ति की तो उनको दौड़ाएं। वो डर के मारे घर में भागे कि हमारे घर के गाजू ने विकलांग उनका बेटा है, वो भी उनको भी धक्का मार दिए कि तुम मत सामने आओ, नहीं तो तुमको भी बैठा कर लेकर चलेंगे। और उनको घिसरा कर बुरी तरह से मारे वो लोग। आप भी थी यहाँ पे? हाँ, वहाँ पर जब पुलिस आई तो हम रैली चारा गोरू के जाते, हमारा गोरू छटका भगाने जब बोले कि हमारे हाथ जोड़े थे कि कोई घर पर नहीं है, गार्जियन के आ जाए थे, तो कहे कि इसको बैठाओ, हमको बैठाओ गाड़ी में, उसको बैठाओ गाड़ी में घींच के बैठाओ, हाथ गोड़ जोड़ी गाड़ी में जी बैठाओ। हमारे घर कोई ना गार्जियन आ जाइए, तब कल के बाद परसों आ जाइए, मानवे न करें, कहीं सब जबरदस्ती करती। हमारी ज़मीन है, हम लोग के गट्टा पकड़ हमके पहले बैठा देना, तो हमारे देवरान के लोग बुरी तरह से मरने, हम देखी न पड़े। अच्छा, इतने जमीन में आप लोग का पट्टेदार हैं? 3 लोग हैं। 3 लोग? हाँ। और इतने जमीन इसमें 3 लोग हैं, उसमें भी तब भी वो लोग तब भी हाजिर हम। हाँ, तब भी लोग गलत भी शामिल होना चाह रहे हैं? नहीं, तब भी गलत, सही लोग
अपन लोग बनावा था कि हमारा हैं, हमारे बुढ़ऊ रहना कमज़ोर रहना, थोड़ा सा बेटी बेटा उनका छोट छोट ना कमज़ोर रहना, यह कुल गति है। और कहाँ क्या जो कमजोर है उसको कमजोर के नाते मारा जाता है? हाँ। हस्बैंड भी मानसिक संतुलन से खराब है। अच्छा, जी, उनके हस्बैंड भी मानसिक संतुलन खराब है, इनके भी हस्बैंड वही हैं, इनका बच्चा भी विकलांग है। इनकी एक बिटिया जो है कान से सुन नहीं पाती, मुंह से बोल नहीं पाती, उसको भी धक्का मार कर पैर पर जूता से मिथले सिपाही मारे थे। बस आप दोनों लोग सही सलामत जी, हैं? आपके पति हैं वो? जी, हमारे पति और हम ही 2 लोग सही सलामत हैं, और बाकिया सब लोग घरे में विकलांग तरीके से हैं सब लोग, इसीलिए वो लोग ज़बरदस्ती कब्जा करवा रहे हैं। कोई कमाने वाला भी नहीं है हमारे घर में, एक ही मैं हूँ जो कमाती हूँ। 6,000 में कैसे पालन होगा सभी बच्चों का? वो लोग ज़बरदस्ती आकर यहाँ पे कब्जा करवा रहे हैं, पैसा देकर कर रहे हैं। जो लोग बोले महिला पुलिस बुलाओ, सबको घसीट कर लेकर चलो। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति गाड़ी चलाते हैं जी, वो गाड़ी चलाते हैं किसी का। उनको बुलाएं, फ़ोन किए, कहें तुम आओ, तुम रोज़ दिल्ली रहते हो, बम्बई रहते हो, उनको ज़बरदस्ती तरीके से करें। जब वो बोले कि हम नहीं हैं, कल आएंगे सर तो हम बात करेंगे, ये इसका 4 तारीख को मुकदमा था, फिर भी वो लोग ज़बरदस्ती कराएं। SDM साहब लिखे यथा स्थिति कायम रहे, फिर भी वो लोग ज़बरदस्ती यहाँ पे बुलडोजर चला दिए। अच्छा, ये बिना बाद कोई में आपने देखा कि अनुराग का गला उतार दिए जी। देवरिया 5 जनों की जाने गई। जी। क्या आपके पति बाहर जाते, क्या आपको डर लगा रहा हाँ, हमें 24 घंटा डर लगा रहता है। वो लोग हमारे छत पे भी चढ़कर कुछ जादू विद्या कर कर फेंकते हैं। हाँ, मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, मैं अकेले रहती हूँ, हमारी जेठानी इधर रहती है, मढ़ा लोग, वो लोग रात में फेंकते हैं और छत पे जाने पे ज़बरदस्ती धमकी देते हैं, इशारा करते हैं कि मार डालेंगे, काट डालेंगे। पूरा घर विकलांग है, बस ये कहीं वही है, उनके ऊपर आंख बनी रहती है। हाँ, उन्हीं के ऊपर आंख बनी रहती है। हम दोनों बस पति पत्नी सलामत हैं, इसीलिए उन दोनों सभी लोग की आंख बनी रहती है। कहती हैं कि सब ले लेंगे तुम्हारा, क्या करोगी, कहाँ तक जाओगी, धमकी देते हैं वो लोग जी। देखिए उनको लकवा मारा, बुरी चीज हमारे। देखिए ये पूरा परिवार विकलांग मतलब नज़रिए से विकलांग है, और एक ये हैं और एक इनके पति हैं, 2 ही लोग सही सलामत दिख रहे हैं। हो सकता है इनके परिवार की कमजोरी से ऐसा हो रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए, शासन प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए। ये यहाँ क्यों बुलडोजर चला, कैसे चला? अगर गलत है इसको इनकी फिर से इनका ज़मीन इनको वापस होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं इसका और इसका जो नुकसान इनका हुआ इसकी भरपाई मतलब करना चाहिए, किया जाए, और जो है इनकी ज़मीन इनको वापस मिले, नहीं तो कहीं ना कहीं देवरिया जैसे कांड यहाँ हो सकता है, क्योंकि सब परिवार विकलांग है। अगर ये लोग बोलेंगे, मुंह से तो बोलेंगे जरूर, मार नहीं पाएंगे, मुंह से तो बोलेंगे जरूर। अगर मुंह से बोलेंगे तो इनको मारा पीटा जाएगा, यहाँ हत्या हो सकती है, कांड हो सकता है। इसलिए इस ज़मीन की सख्त कार्रवाई हो, जांच हो, और जांच में जो पाया जाए जो सही है उसी तरीके से कानून को जो है न्याय मिलना चाहिए दोस्तों।